भेजने की कोशिश और भेजा जाएगा। पूरे देश के जो ये जो संविधान का जो मसला है, जो आरक्षण का जो मसला है, उसमें कैसा ठीक किया जा सकता है उसको लेकर। देखिए, मैं शॉर्ट रूप में, आप कितने लोग समझ रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम, पर साफ मामला है जो ऊपरी लेवल पर जो कानून को जानते हैं। जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है उसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। कॉलेजियम को के बारे में कहा जाता है कि उसमें कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं, वो लोग आरक्षण के खिलाफ है। एक तरह से पहले से उन पर आरोप लगता रहा कि आरक्षण के विरोधी है, और यूनी लोगों का ये फैसला आरक्षण को एक तरह से वर्गीकरण करके खत्म करने के दिशा में ये। और दूसरा क्या मामला है, ये जब मामला चल रहा था, ये जो जिस मामले पर फैसला दिया गया पंजाब से संबंधित मामला, जब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगा कि ये जो मसले पर आपका क्या राय है, तो केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को बताया, वो क्या बताया, वो ये बताया कि नहीं, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, मतलब उसमें भी अलग अलग वर्गीकरण करना चाहिए। ये फैसला जिस तरीके का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही फैसला किया। और जो हमारे जो ST SC तबके के जो बड़े लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, उन लोग साफ ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तो खुद आरक्षण को नहीं मानने वाली है, कॉलेजियम, और जो आज का जो मौजूदा सरकार है, मोदी की सरकार, वो भी आरक्षण के विरोधी है। धीरे धीरे वो आरक्षण को खत्म करने के दिशा में काम कर रही है। इसलिए जो आज आप लोग नारे लगा रहे थे, नारे क्या नारा था कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारा था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नारा था। वो नारा क्या था? नारा यह था कि हमारा जो आरक्षण को खत्म करने वालों को हम क्या मिट्टी में मिला देंगे, हाँ, चकनाचूर करेंगे। मुझे नहीं मालूम, हमसे जो टकराएगा चकनाचूर कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब वो तो टकराए भाई, मिट्टी में मिला देंगे नहीं मिला देंगे, मुझे क्या मालूम, देखना पड़ेगा। आप लोग ऐसा नारे लगाए ना, अरे वो तो टकरा दिया, उन्होंने तो फैसला दे दिया, केंद्र सरकार के ने वही कहा और सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला दे दिया। इसलिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी नाराजगी है। ठीक है, नाराजगी सही है, लेकिन बात यह है कि आपको समझना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा ST SC समुदाय के जो बड़े लोग हैं क्यों नाराज हैं? नाराजगी के पीछे कारण यह है कि आज जो मोदी की सरकार है, उसके पीछे कौन? संघ परिवार, RSS दरअसल हमारे देश की आज़ादी के से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, उनके तमाम जो साहित्य है उसमें भरा पड़ा है कि वो आरक्षण के खिलाफ है। वो आरक्षण हमारे देश के अंदर वो नहीं चाहते हैं, वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और वही लोग सरकार में है, वही लोग सरकार में है। और फिर ऊपर से कॉलेजियम है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो खुद आरक्षण का फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए ये फैसले पर सारे हमारे जो समुदाय के लोग बहुत उद्वेलित हैं कि ये धीरे धीरे आरक्षण को ये लोग खत्म करने की दिशा में या आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। इसीलिए बात ये है कि मैं इस मसले पर बहुत सारा चीजें देखा, मोटा मोटी ये है कि आज वो जो किस्टाराम का आदमी है उससे सुकमा वालों को भिड़ा दो, एक एल्मागोंडा का आदमी को आप गादीरस वालों के साथ लड़ा दो। इस तरीके का ये फैसला है, दरअसल ये है। और ये भी एक साजिश के तौर पर है कि आज हमारे ST SC के भीतर जो लोग हैं, जो समझने वाले हैं, वो लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही इसलिए तो पढ़ पाए, और देश की तमाम राजनीति को समझ रहे हैं, देश के अंदर जो सिस्टम है उसको समझ रहे हैं कि आज देश के अंदर जो सचिवालय है उसमें हमारा क्या उपस्थिति है, क्या भागीदारी है, उसको वो लोग देख पा रहे हैं।
राष्ट्रपति भवन में क्या स्थिति है हमारी, उच्च न्यायालयों में क्या स्थिति है, सर्वोच्च न्यायालय में क्या स्थिति है, देश के बड़े बड़े जो देश को चलाने वाले जो नीति निर्धारण करते हैं उसमें हमारे ST SC के लोग कितने हैं, वो सब आंकड़े निकाल रहे हैं। आंकड़े निकाल करके सरकार को बता रहे हैं कि देखो तुम क्या कर रहे हो, देखो उच्च न्यायालयों में हमारे ST SC के लोग कितने हैं, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। आगे अभी तक मेरी जानकारी में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है उस कोर्ट में एक अमूमन कितने लोग 35-36 लोग न्यायाधीश होते हैं, उसमें आज तक हमारा एक भी ST का न्यायाधीश नहीं होगा अभी तक। SC का तो इक्का दुक्का कभी कभी रहते हैं, पर ST के तो अब तक नहीं हुए। ये है उनकी मानसिकता। इसीलिए ये बात समझा जा रहा है कि ये जो वहां बैठे हुए लोग हैं वो सचमुच आरक्षण के खिलाफ हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये आक्रोश है आज 21 तारीख का। और अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर ये लड़ाई आगे किस तरीके का लड़ाई होगा पर लड़ा जाएगा। पर ये जो फैसला है ये फैसला सचमुच आपस में लड़ाने वाला भी है, और संविधान में जो मान्य चीजें हैं, जो हमारे ST SC के लिए जो प्रावधान किया गया है आरक्षण का, वो आरक्षण दरअसल सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए है, ना कि आर्थिक उन्नति के लिए है। क्या बोलते हैं, गरीबी उन्मूलन का कोई वो प्रोग्राम नहीं है संविधान के भीतर। वो है हमारे अंदर जो SC के जो लोग हैं सदियों से जो पीड़ित है, उनको छुआछूत की भावना है, हमारे साथ भी छुआछूत की भावना रखते हैं। वो भावना से लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये प्रावधान आरक्षण का, ये कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, पर सरकारें ऐसे करती रही है, हमारी सरकारें करती रही है, जो भी सरकारें यहाँ। यही तो दिक्कत है। जब ये बात कह रहे थे कि आप हमारे लड़के अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, आज भी आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, 2.5 लाख तक का देगा तभी उनको एडमिशन मिलेगा और सुविधा मिलेगा, नहीं तो उनको जो आरक्षण का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा 2.5 लाख तक। उसके ऊपर अगर मिलेगा तो आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है। और वो आप इसी बीच में एक अभी कुछ साल पहले सामान्य वर्ग के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, EWS कहते हैं। उसमें 8 लाख तक का आय सीमा निर्धारित की गई है। अब हमारे लिए कितना है 2.5 लाख, उनके लिए कितना है 8 लाख। ये अपने आप में भेदभाव है, इसको अभी तक सरकारें खत्म नहीं कर रही है। इसलिए ये सब चीजें मैं कह रहा था कि आज ये जो आर्थिक आधार का बहुत चर्चा हो रही है, आर्थिक आधार का, दरअसल ये हमारे यहाँ की सरकारें भी ऐसी करती रही है। आज हम लोग जो पढ़ने जाते हैं ना, सारे बच्चे लोग जो 9वीं 10वीं में भी है, उनको भी आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है ST SC को, जबकि संविधान में जो व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो सामाजिक आधार पर है। जो सदियों से हमारे साथ जो भेदभाव हुआ उस भेदभाव को खत्म करने के लिए तो ये आय प्रमाण पत्र क्यों नहीं जाता, ये इस ज्ञापन में भी। इसलिए ये मूल बात है, यही समझने की बात है। आज हम लोग कितना ही भी बोले, आज हर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कानूनी मामला है, ये आम आदमी इसको पूरी तरह नहीं समझ सकता। मोटा मोटी आप इतना समझिए कि आज की जो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार है, वो धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसलिए अभी आप लोग को एक नया चीज पता लगी, इस ज्ञापन में भी है, वो लिटरल एंट्री बोलते हैं। बड़े बड़े पद जो हमारे देश के जो सचिवालय हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी है, उसमें करीब 45 पदों को भरने का, सीधे भरने का, वो कौन लोग जो सरकार के समर्थक होंगे, उनको भरने का अब विज्ञापन निकला था अभी, और उस पर बहुत हल्ला हुआ तो उसको कल वापस ले लिया गया, कल वो सीधे भर्ती, उसमें आरक्षण को खत्म कर दिया गया।
ये सब चल रहा है, पहले भी चल रहा है, या अभी क्या। आज अगर पूछेंगे कितने यूनिवर्सिटी में हमारे ST SC के लोग कुलपति हैं, कितने लोग डीन हैं, आप देखेंगे बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग। यही समस्या है आज। यही चीज थोड़ी है। आज जिस तरीके का संविदा नियुक्तियां हो रही बहुत सारी जगह पे, संविदा में भी आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। तो ये बात है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण, नौकरियां बहुत कम है सरकारी क्षेत्र, और प्राइवेट क्षेत्र में तो आरक्षण है ही नहीं। उसके लिए तो हमारे दरवाजे ऐसे बंद है। आप किसी भी जगह पे जाइए, आप प्राइवेट फैक्ट्रियां, प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, उपक्रम है, वहां ST SC के लिए, OBC के लिए आरक्षण नहीं है। वहां जो भी मालिक होगा, कंपनी होगा, वो अपने हिसाब से रखेगा, आरक्षण का व्यवस्था ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत सरकारी क्षेत्र में है, उसमें भी ये दिक्कतें आ रही है, ये दिक्कत है। और अभी तो कुछ हमारे लोग कह रहे थे पिछले समय, यही हमारे यहाँ गुरुजी की नियुक्तियां हुई, हमारे जिले में 700 करीब गुरुजियों की नियुक्ति हुई। हमारे क्षेत्र के लोग कितने, 3 लोग। ये भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां है आरक्षण के, ये जो हम लोग मांग भी रहे हैं, लेकिन इसमें भी नियमों का कई ज्यादा भी गड़बड़ियां हुई। अब इसी ज्ञापन में 5वीं अनुसूची का जिक्र है। 5वीं अनुसूची का 5वीं अनुसूची क्या कह रहा है? 5वीं अनुसूची ये कह रहा है कि उसी क्षेत्र के लोगों को आप प्राथमिकता दीजिए। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। राज्य सरकार ही क्या कर रही है? हमारे लिए कुछ कर रही है क्या? नहीं कर रही है। हकीकत यही है। और वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर आप कोर्ट में चले जाइए कि हमारे क्षेत्र में हम ये चाहते हैं आदिवासियों के लिए, तो वो क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, देश की सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये तो कानून में है। वो कानून ऐसा कहता है कि 5वीं अनुसूची, बार बार आप लोग कहते हैं शेड्यूल एरिया, वो ये है कि अगर राज्यपाल यानी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर मंत्रणा परिषद, आदिम जाति मंत्रणा परिषद कह दे कि नहीं, इस क्षेत्र में फलाना कानून लागू नहीं होगा, फलाना कानून, जैसे एक बात है, हमारे लोग, बहुत सारे लोग UAPA में जेल जाते हैं। UAPA मतलब वो ऐसा कानून है जो एक तो 90 दिनों तक, क्या नाम, करीब 6 महीने तक का तो चालानी पेश नहीं होता। 6 महीने 6 माह चालानी पेश नहीं होता, उस पर सुनवाई नहीं होता। और बिना सुनवाई के लोग सालों तक जेलों में सड़ रहे हैं आज की तारीख में, बहुत सारे लोग। तो आज अगर मंत्रणा परिषद 5वीं अनुसूची के अंतर्गत मंत्रणा परिषद ये सिफारिश कर दे राज्य सरकार को और राज्यपाल को कह दे कि नहीं, इस एरिया में UAPA कानून को बैन किया जाए, ये लागू नहीं होगा, इससे यहाँ के आदिवासियों को अड़चन हो रहा, तो वो कानून यहाँ निष्प्रभावी होगा। ये प्रावधान है 5वीं में। क्यों नहीं किया जा रहा? ये तो सीधा बात है। पर इस पर कौन विचार करता है? सवाल यही। ये ज्ञापन में बहुत सारी चीजें और बहुत सोच समझ करके बनाया हुआ, पर कौन तय करेगा? यही सवाल है आज। बहुत यही मैं इसी ज्ञापन में देख रहा था, संसाधनों पर अधिकार। संसाधन मतलब क्या? जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार की बात तो हम अक्सर करते हैं। क्या सचमुच है क्या हमारा अधिकार? है क्या? आप लोग बताइए, है तो बताइए। कितने लोग रेत में फायदा ले रहे हैं, कितने लोग गिट्टी में फायदा ले रहे हैं, कितने लोग दूसरे खनिज में फायदा ले रहे हैं, कितने लोग पानी का फायदा ले रहे हैं? आदिवासी लोग बताइए, एक भी नहीं। कौन लोग फायदा ले रहे हैं? सब बाहर के लोग, सीधे जो गैर ST SC है वो लोग फायदा ले रहे हैं। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कितने हमारे ठेकेदार हैं, बाटो यहाँ सुन रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने, एक भी हमारे आदिवासी ठेकेदार नहीं है, एक भी। क्यों ऐसा स्थिति है? इसलिए आरक्षण ही नहीं है, एक नहीं है। बताइए, आंध्र से आकर के ठेकेदारी कर रहा है, बड़ा काम ले रहा है। यहाँ के लड़के लोग पंजीयन करके ऐसे पड़े हुए, क्या आगे बढ़ेंगे? किस बात के लिए हम मनसा जाहिर कर रहे हैं? ये बढ़ेंगे। सवाल ये है, ये तो सबके ऊपर सवाल उठता है कि आज जो हमारी राजनीति है वो केवल पैसे वालों को बढ़ाने का है, हमारे जो लोगों को ऊपर उठाने का नहीं है। यही तो दिक्कत है। आज हमारे यहाँ देखो, बहुत सारे हमारे लड़के
ठेकेदारी में पंजीयन करके घूम रहे हैं, काम नहीं है, चमचागिरी नहीं कर सकते। हमारे नेता लोग जो चमचागिरी करेंगे उन्हीं को देंगे काम, हो रहा है। और इसी में सबसे ज्यादा पैसा है। बताइए, अब जंगल जमीन, अब ठेकेदार पूरा जंगल काट दे रहा है, मुरुम का इस्तेमाल कर रहा है, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है, रेत का इस्तेमाल कर रहा है, फायदा कौन ले रहा है? ठेकेदार। और दौर कौन ले रहा है? अधिकारी। और थोड़ा बहुत हमारे नेताओं को मिलता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ये ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं? जब जंगल जमीन संसाधन बोलनी थोड़ी होता है, ये सवाल है, इस सवाल पर बात करनी चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि आज कल का आदेश है, कल क्या परसों का केंद्र सरकार का, वो क्या आदेश है? वो ये है कि अब बैलडला पहाड़, आप लोग ने सुना ना अदानी का नाम बहुत, अब उस पर जाओगे तो लंबा हो जाएगा, पर अदानी को बैलडला पहाड़ का एक हिस्सा देने की तैयारी हो गई। और केंद्र सरकार ने सर्वे का स्वीकृति दे दिया, 1617 करोड़ मंजूर कर लिया। गढ़चिरौली से वाया बीजापुर होकर के बचेली तक रेलवे लाइन आएगा। और रेलवे लाइन किसके लिए? अदानी के लिए। अदानी वो पहले 13 नंबर को ले रहा था पिछोड़ में ट्रक, वो हमारे कारण से तो बच गया, अब फिर बाकी उस पहाड़ को देने की तैयारी है। तो आप बताइए, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, हम लोग भी पढ़ते थे, कि पहले जो रोड है, अंग्रेजों ने रोड और रेलवे लाइन क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ के माल को, सस्ते माल को, क्या नाम, ग्रेट ब्रिटेन भेजना था, इंग्लैंड भेजना था, इसलिए। पर आज क्या हो रहा है? आज भी तो वही हो रहा है। बड़े लोगों को यहाँ की संपत्ति सौंपने के लिए रेल भी बन रहा है, सड़क बन रहा है, हमारे सुविधा के लिए क्या है, हमारे हक के लिए नहीं, कुछ नहीं है। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आज उधर से आएगा रेल, किससे पूछ करके स्वीकृति दिया गया? क्या गांव वालों से पूछा गया? क्या राज्य सरकार ने इससे मंजूरी दिया? या मंजूरी दिया तो 5वीं अनुसूची और पैसा कानून का क्या हुआ? तो ये सवाल है। आज ये भी सवाल करना चाहिए हम सब लोगों को कि बैलडला पहाड़ से जितना लाभ होता है वो लाभ क्या बस्तरवासी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यही तो सवाल है। अब एक ही सवाल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फैसला है, ये फैसला धीरे धीरे हमारे हकों को खत्म करने का फैसला है। और ये फैसला तभी खत्म हो सकता है जब केंद्र सरकार या तो अध्यादेश ला करके इस फैसले को बदल दे, या तो सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगाए कि ये अब 7 बेंचों की जजों ने यह फैसला किया, अब बड़े बेंच के लिए वो अप्लाई करे कि इस पर पूरा विचार करें और इसको प्रभावी होने से रोक दे, नहीं तो लागू हो जाएगा। फिर यही होगा। अब क्या होगा? आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे, वो लोग मजा लेंगे, इसलिए तो ये सब हो रहा है। और क्या? अब ये फैसला आ गया, अदानी फिर बस्तर में आ गया, फिर रेलवे लाइन भी आ गया, और क्या होगा? अब ये क्रिमिलियर क्या होता है पता है आप लोगों को? ये हमारे बीच में समानता लाने के लिए है क्रिमिलियर की बात। बताओ, हम लोग बराबर हो, हमारे बराबरी की चिंता है कोर्ट को और सरकार को, लेकिन एक जिस कंपनी का नाम ले रहा हूं, अदानी का बहुत चर्चा होता है। उसके पीछे कारण क्या है? जब 2014 में जब मोदी जी आए, उस समय अदानी का जो नेटवर्क था, पूरा जो आय था, सकल घरेलू आय, सकल उनका आय है, वो केवल $6 अरब का था। $6 अरब, मात्र $6 अरब। आप लोग सुन रहे हैं ना, $6 अरब। और 2022 तक इंडियन वर्क की रिपोर्ट आने तक उसका पूरा धन कितना हो गया था? $150 अरब। कितना? 7 वर्षों के भीतर उसकी आय बढ़ गया $6 अरब से $150 अरब। वो कैसा हो गया भाई? इसको तो तुम कम करोगे नहीं, क्यों बेटो? सही कह रहा हूं ना? अब उसका जो आय इतना बढ़ गया, उसको तो कम नहीं करोगे, और हमको आप आपस में लड़ाओगे, तुम ज्यादा बढ़ गए, तुम नीचे आओगे। ये क्या बात है? ये तो गलत चीज है। इसलिए इसी का विरोध होगा। हमारे देश के अंदर 1% लोग जो है, हमारे देश के अंदर 1% लोगों के पास 57% धन है, संपत्ति है, संसाधन है, 1% लोगों के पास। ये कैसा हो गया? इसको तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार तो
देख ले रही है और ये हम पर लागू कर रही है बराबरी की बात। ये कैसा हो सकता है? ये सब चीज सचमुच पूरी तरह संविधान में, हमारा संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारा संविधान क्या है प्रस्तावना में, जिसको प्रेम्बल बोलते हैं, हमारा क्या नाम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य, ऐसी है ना, लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य। जब समाजवादी गणराज्य, समाजवाद की बात आया तो ये सब कैसे हो रहा है भाई? कैसा हो रहा है? अदानी का संपत्ति 7 वर्ष में सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ गया और बाकी की संपत्ति जैसी की तैसी। ये कैसा हो रहा है? और हमारे बीच में आप क्रिमिनल आर्थिक की बात करोगे, ये कैसा हो सकता है? इसलिए ये गलत है, ये फैसला ही गलत है, संविधान के खिलाफ भी है, संविधान के प्रावधान में जो दिए गए हैं वो भी खिलाफ, उसके खिलाफ है, और हमारे ST SC के खिलाफ है, हमारे अधिकारों को खत्म करने वाला है फैसला। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, जबकि विरोध होना चाहिए। जो भी आगे समय में जिस तरीके का रूपरेखा आएगा लड़ने के लिए, उसके लिए आप तैयार रहिए। बस इतने कहकर आप सब लोगों को जोहार करते हैं। धन्यवाद।